A pale-faced woman with white hair came up after us. एक पेल फेस वुमन मीन्स वाइट फेस्ड वुमन, एक अंग्रेज महिला जो है जिनके पूरे बाल वाइट कलर के हैं वो आती हैं. वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स. हमको पूरी गर्ल्स की लाइन में रख दिया जाता है. हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम. और वो सभी किधर जाने के लिए कर रही हैं? डाइनिंग रूम की तरफ. दीज वर इंडियन गर्ल्स. ये सभी इंडियन गर्ल्स हैं. यहाँ पर इंडियन मीन्स भारत से कोई संबंध नहीं है, ये नेटिव अमेरिकन्स गर्ल्स हैं. तो ये सारे नेटिव अमेरिकन गर्ल्स हैं. इन स्टीफ शूज़, और जूते पहने हुए हैं, बहुत कड़े कड़े जूते पहने हुए हैं. एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेस्ड, और बहुत टाइट ड्रेस पहने हुए हैं. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रॉन्स. और जो छोटी लड़कियां हैं उन लोग बाही वाला एप्रॉन पहने हुए हैं. एंड शिंगल्ड हेयर, और बहुत छोटे छोटे बाल हैं उन बच्चियों के. एज आई वॉकड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकासिन्स. और मोकासिन्स मीन्स होता है वो ऐसे जूते जिसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, चलते हैं तो गद्दीदार रहते हैं, लेदर के बने होते हैं, इनमें आवाज़ नहीं आती है चलते हैं तो एज आई वॉक नॉइसलेसली. ये हमारी नरेटर जो हैं जीत कला साहब, वो नॉइसलेसली बिना आवाज़ के चल रही है अपने सॉफ्ट जूते पे. सॉफ्ट जूते का नाम है मोकासिन्स. आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर. और इनको बड़ी शर्म आ रही है. फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स. क्योंकि इनके शोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं इसलिए इनको बड़ी शर्म आ रही है. आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स. और वो इंडियन गर्ल्स को, यहाँ पर फिर इंडियन गर्ल्स आया है. इंडियन गर्ल्स मीन्स नेटिव अमेरिकन गर्ल्स को बोला जा रहा है. यहाँ पर इंडियन गर्ल्स का इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है. तो नेटिव अमेरिकन गर्ल्स जो हैं उन लोगों को कहा जा रहा है इंडियन गर्ल्स, नेटिव अमेरिकन गर्ल्स. तो नेटिव अमेरिकन गर्ल्स लोगों को बड़ी ही बहुत ही धृष्टता से देखती हैं ये हमारी नरेटर जीतकला सा. हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई. और इन लोग और भी ज़्यादा ऐसे नेकेड कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस पहने हुए थे जिससे उनके कुछ पोर्शन दिखाई दे रहे थे, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही थी, इसलिए वो उनको बड़ी धृष्टता से देखती है. इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और क्योंकि उनके कपड़े बहुत फिटिंग थे. वाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज़ एंटर्ड एन अपोजिट डोर. जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लड़के भी आए, अपोजिट डोर से एंटर किए. आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी. और वहीं पर मैंने देखा कि 3 छोटे छोटे लड़के भी आए खाना खाने के लिए. आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट. और मैंने देखा कि उन लोग भी बहुत शर्मा रहे थे और बहुत अनकम्फर्टेबली उन लोग अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे. उन लोग भी, वो तीनों बच्चे भी, जो तीनों लड़के खाना खाने के लिए आए थे. अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड. तभी एक छोटी घंटी बजी. एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल. और सभी छात्रों ने क्या किया? टेबल के नीचे से एक चेयर खींचा. सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माइन. मुझे लगा कि सभी लोग बैठने के लिए चेयर खींच रहे हैं, मैंने भी चेयर खींचा. एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड. मैंने भी वैसा ही किया जैसा उन लोग कर रहे थे और मैं बैठ गई, मतलब हमारी नरेटर उस चेयर पर बैठ गई चेयर खींच के. बट व्हेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जैसे ही मैंने दाएं बाएं मुड़ कर के देखा, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड. मैंने पाया कि केवल मैं ही बैठी हुई थी. एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग. और बाकी सारे लोग खड़े ही हुए थे, कोई भी बैठे नहीं थे चेयर पर. जस्ट एज आई बिगेन टू राइज looking shyly around to see how chairs
were to be used. A second bell was sounded. और मैं जैसे ही खड़ी हुई मुझे बड़ी शर्म आ गई और मैंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर चेयर का यूज़ क्या है। उसी समय ही सेकंड बेल बज गई, सेकंड बेल की घंटी बज गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, लास्ट में सभी लोग बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माई चेयर अगेन, और मुझे फिर से अपने चेयर को खींचना पड़ा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, मैंने उसकी तरफ देखा। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन सभी लोग प्लेट में अपना सिर झुकाकर अपना भोजन कर रहे थे। एज आई ग्लेंस्ड, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चैन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन हिम, मेरी नज़र अचानक पड़ी उस पेल फेस वुमन पर, मतलब पेल फेस वुमन मीन्स वाइट फेस्ड वुमन, जो अंग्रेज औरत थी उसके ऊपर पड़ी। वो इन पर नज़र रखी हुई थी, जीत कला सा पर। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, अचानक ये उनको देखी और अपने आँखों को नीचे कर ली, अपनी नज़रें झुका ली। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमन, और सोचने लगी जीत कला सा कि ये लेडी जो हैं पेलफेस वुमन जो है वो मेरी तरफ ही इतना क्यों ध्यान दे रही है, मुझे ही इतना क्यों देख रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और वो आदमी जो आया था वो कुछ बोल रहा था, उसी समय थर्ड बेल बज गई। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क एंड बिगेन ईटिंग, और थर्ड बेल बजते ही सभी लोग अपना नाइफ और फोर्क मतलब छुरी कांटा निकाल करके खाना शुरू कर दिए। आई बिगेन क्राइंग इंस्टे फॉर बाई दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, और अब मैं बिल्कुल रोने लगी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बिल्कुल डरती थी और इनको ये रोना शुरू कर दी।